बुज़ुर्गान मोहतरम और बरादरान गिरामी क़द्र, सूरह मुबारक नूर की इस आय करीमा में परवरदिगार आलम इरशाद फरमा रहा है, अपने मोमिन और सालेह बंदों से कुछ वादे करते हुए कि उन्हें ज़मीन पर जानशीनी और खिलाफत अता करेगा जैसे उनके पहले वालों को अता कर चुका है, और जिस दीन को उनके लिए पसंद कर लिया है उस दीन को उस्तवार और मुहकम करार देगा और उनको खौफ से अमन की तरफ बदल देगा। वो लोग सिर्फ़ मेरी ही इबादत करेंगे और उसमें किसी को शरीक करार नहीं देंगे, और इसके बाद भी अगर कोई कुफ्र करेगा तो वो यकीनन फासिक है। अज़ गदीर ता ज़ुहूर के मौजू पर हमारी गुफ्तगू मुसलसल है, और कल की गुफ्तगू गदीर के पैगाम को समझने के लिए क़राइन पर हो रही थी। ये किसी भी जुमले को महसूस करने के लिए उसमें पाए जाने वाले क़रीनों को समझना ज़रूरी है। गुफ्तगू खालिस इल्मी है और हद दर्जा दक़ीक़ है, लेकिन मैं मजलिस के उन्वान से जितना हो सकता है उतना आपके सामने गुजारिश करता हूँ। पैगम्बर अकरम ने सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम भी क़राइन को मद्देनज़र रखा, और चूँकि रसूल आखिरी रसूल हैं और जिस शरीयत को दे कर के जा रहे हैं वो आखिरी शरीयत है, कोई क़ानून, कोई पैगाम, कोई हुक्म इनके बाद नहीं आना है। इनका हलाल क़यामत तक के लिए हलाल और इनका हराम क़यामत तक के लिए हराम है। लिहाजा ज़रूरी था कि सरकार ऐसे करीने छोड़ के जाएं कि जिससे आने वाली नस्लें हिदायत पाती रहें। एक सवाल जो अक्सर बयान होता है लोगों की तरफ से, मुखालिफिन की तरफ से बहुत ज़्यादा, और कभी कभी चाहने वालों की तरफ से भी सवाल किया जाता है कि क्यों इस तरह की गुफ्तगू की जाए कि जिसके लिए करीने ज़रूरी हों। बिल्कुल वाज़ेह अंदाज से गुफ्तगू कर दी जाए कि जहाँ करीने की ज़रूरत ही ना हो। अगर कोई कह रहा है 2 और 2 4 तो इसमें किसी करीने की ज़रूरत नहीं है, गुफ्तगू मुहकम है। आप मुतशाबिह गुफ्तगू आखिर करें क्यों कि जिसमें हमें क़राइन से समझना पड़े। ये एक बहरहाल एक बहस है बाकायदा, और मुखालिफिन की तरफ से भी ये बहस बाकायदा की जाती है, अक्सर बयान की जाती है। बहुत से मौक़े ऐसे हैं कि जहाँ पर इस बहस की जगह है। मैं उसको छेड़ तो नहीं सकता हूँ आपके सामने, सिर्फ़ इस हद तक बयान कर रहा हूँ कि मसलन क्यों कुरान मजीद में अइम्मा ताहिरीन के बितरतीब अस्माए गिरामी नहीं आ गए। परवरदिगार आलम कह देता कि पैगंबर के बाद तुम्हारे पहले इमाम अली इब्न अबी तालिब, दूसरा इमाम हसन इब्न अली, तीसरा इमाम हुसैन इब्न अली, आखिर बात ख़त्म हो गई, हो जाती बात। अब उसमें लोग जवाब देते हैं कि अगर ऐसा होता तो बदल दिया जाता कुरान मजीद को, और यूँ हो जाता और ऐसे हो जाता। मुख्तलिफ़ जवाबात हैं कि जो उलमा ने बयान किए हैं कि जहाँ पर तहरीफ़ का इम्कान था परवरदिगार आलम ने न रख करके तहरीफ़ से कुरान को बचा लिया। ये भी एक जवाब है कि जो आम तौर से दिया जाता है।
और मकामात है इस तरह के कि जहाँ पर ऐसी गुफ्तगू होती है। ख़ुद गदीर के मौके पर भी ये गुफ्तगू लोग करते हैं। क्यों एक ऐसी लफ्ज़ इस्तेमाल की पैगम्बर अकरम ने कि जहाँ मानी मुख्तलिफ हों। बिल्कुल सीधी सीधी गुफ्तगू कर देते, बिल्कुल सीधी सीधी बात कर देते रसूलुल्लाह कि तुम मेरे बाद तुम्हारा जानशीन, तुम्हारा खलीफ़ा अली है। जबकि अलबत्ता ये गुफ्तगू की है बाज़ मकामात पर रसूलुल्लाह ने, ऐसा नहीं है कि नहीं की। लेकिन गदीर में जो जुमला मशहूर है क्या, मन कुन्त मौला फ़हादा अलीयुन मौला, ख़ुद लफ्ज़ मौला क्यों इस्तेमाल किया रसूलुल्लाह ने? कोई और लफ्ज़ इस्तेमाल करते, अलबत्ता गदीर में ही इस्तेमाल किया। मैंने पढ़ा आपके सामने खुतबे को, लेकिन जो असल पैगाम है वो लफ्ज़ मौला से इस्तेमाल हो रहा है। दुरुस्त खुतबे के दरमियान कहा रसूलुल्लाह ने कि सुम्मा मिन बादी अली वलीयुकुम व इमामुकुम, उसके बाद मेरे बाद ये अली हैं जो तुम्हारे वली हैं, जो तुम्हारे इमाम हैं। खुतबे में कह रहे हैं। लेकिन हाथ पकड़ के जब पैगंबर ने उठाया मौलाए कायनात के हाथ को, हाथ में हाथ दे करके, तो क्या कहा, मन कुन्त मौला हो फ़हादा अलीयुन मौला, जिसका मैं मौला हूँ उसके ये अली मौला। लफ्ज़ मौला क्यों इस्तेमाल किया? खूब लफ्ज़ खलीफ़ा इस्तेमाल कर देते, लफ्ज़ जानशीन या लफ्ज़ इमाम इस्तेमाल कर देते, या कोई ऐसी मोहकम लफ्ज़ इस्तेमाल कर देते कि जिसमें किसी किस्म की तरदीद न होती। आखिर क्यों रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसी लफ्ज़ से इस्तेफ़ादा किया कि जो मुख्तलिफ़ुल मानी है, जैसे मानी बहुत से पाए जाते हैं मौला के मानी। कुरान मजीद में भी इस तरीके से आइम्मा तहरीन का नाम नहीं आ रहे खुल करके। बहुत सी गुफ्तगू इस तरह के कुरान मजीद में है कि जहाँ पर मुतशाबिह गुफ्तगू है, नहीं वाज़े होता कि किस तरीके से है बआसानी। तो ऐसी गुफ्तगू आखिर की क्यों जाए, ये एक बहस है। दुरुस्त है बहस ना। सवाल इस तरह के जहन में आते होंगे, आपके भी आते होंगे कि आखिर ऐसी बहस की क्यों जाए कि जहाँ पर इन सारी चीज़ों की जगह रह जाए, इन सारे शुबहात की जगह रह जाए। बहुत से इसके जवाबात हो सकते हैं जो दिए जाते हैं। मैं भी उन्हीं में से एक बात आपके सामने उलमा की बयान की हुई रख रहा हूँ, और उसी से गुफ्तगू आगे बढ़ेगी कि क्यों ऐसी जगहों पर ऐसे जवाबात दिए जाते हैं। खूब, चूँकि सरवर कायनात आखिरी नबी हैं, खूब आपकी शरीयत क़यामत तक के लिए है, अब कोई नबी आने वाला नहीं है, ये एक मसला। लिहाजा गुफ्तगू को पैगंबर को ऐसे बयान करना है जो क़यामत तक जारी रहे। खूब, लिहाजा उसके लिए क़राइन पैगंबर ने रखे, करीने रखे, करीने हालिया रखा, करीने मकालिया रखा, जो मैं आपके सामने मुसलसल बयान कर रहा हूँ। खूब, ये एक। दूसरा यह कि रसूलुल्लाह ने ऐसी गुफ्तगू ही क्यों की जहाँ करीनों की ज़रूरत पड़े। दुरुस्त है, ये एक सवाल जो अभी मैंने आपके सामने रखा। इसके लिए ज़रूरी है, तवज्जो कीजिएगा, कि हम पहले दुनिया को समझें कि दुनिया है क्या। और अब अगर यहाँ से गुफ्तगू शुरू की जाए तो फिर एक अशरा फिर इसके बाद जिस पर इसको बयान करे इंसान, यहाँ से गुफ्तगू शुरू हो। लेकिन मैं उसे नहीं छेड़ूंगा, सिर्फ एक इशारा, क्या हम महसूस करें कि दुनिया है क्या। ये एक सवाल है बाकायदा। अब इसको तवज्जो कीजिएगा, बच्चे तवज्जो करें इस पर कि जहाँ सवाल होता है तो उसके जवाब के लिए हम पहले इस बात को महसूस करें कि दुनिया क्या है, हम जहाँ हैं ये क्या है। इसके लिए हमारा नज़रिया क्या है, हमारी नज़र क्या है, हम कैसे देख रहे हैं इस कायनात को नहीं, इस दुनिया को हम कैसे देख रहे हैं जिसमें हम जी रहे हैं। ये कौन सी जगह है? ये हमारे रहने की जगह है, ये हमारे गुज़रने की जगह है। परवरदिगार आलम ने इस दुनिया को किस चीज़ से ताबीर किया है, तवज्जो कीजिएगा, और उसी पर जवाब होगा कि हम पहले इस बात को महसूस करें। अलबत्ता किसी तकरीर में मैं कह चुका हूँ इस बात को, और एक दूसरे अंदाज से आपके सामने आज गुजारिश करना चाहता हूँ मौजू के एतबार से, कि दुनिया आखिर ये है क्या। अब बग़ैर किसी तफसील के और बग़ैर किसी तफसील में जाए हुए, ये दुनिया हमारे और आपके लिए इम्तिहान की जगह है। इससे ज़्यादा दुनिया की कोई हैसियत नहीं है मेरी नज़र में, और तमाम जो हजरात इस मैदान में जिन्होंने कदम उठाया है उनकी नज़र में।
कि इस दुनिया की इम्तिहान गाह से ज़्यादा कोई हैसियत नहीं, एग्ज़ाम रूम वही है ये दुनिया बस। हो इससे ज़्यादा इस दुनिया का कोई तसव्वुर, कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। इस दुनिया में रहना नहीं है, बिलाखिर जो आया है उसे जाना है, जो आया है उसको जाना है। और मैं ये अक्सर कहा करता, पता नहीं यहाँ कहा कि नहीं कहा आपके सामने, कि कहिए तो मैं लिख करके दे दूँ कि इस हाल में जितने लोग बैठे हैं 100 साल के बाद इनमें से एक भी जिंदा नहीं रहेगा इंशाअल्लाह, है ना। अब आप डरें या खुश हों इससे बहस नहीं है, लेकिन होगा ऐसा ही, या ऐसे कुछ और होगा, इसके अलावा नहीं रहेंगे, मालूम है नहीं रहेंगे। चूँकि और दलील क्या है, दलील आसान है, इस हाल में कोई ऐसा नहीं जो 100+ हो, तो हमारा खून उनसे ज़्यादा रंगीन तो है नहीं। जब वो ना रहे तो हम क्या रहेंगे। आखिर एक सलावत पढ़े मोहम्मद और आले मोहम्मद को। और ऊपर हाल वाले और नीचे हाल वाले खुश ना हो, सबके लिए कह रहा हूँ, इसी हाल की बात नहीं है। बिलाखिर जाना है दुनिया से, सबको जाना है, ये तय है। कौन कब जा रहा है ये नहीं पता, लेकिन जाना सबको है दुनिया से। तो आए किस लिए हैं? क्या तुम रहने के लिए नहीं आए। यब्न आदम खुलक तुम लिलबका ला लिलफना, ए आदम की औलाद तुझे बाकी रहने के लिए पैदा किया गया है, फ़ना होने के लिए नहीं। एक दुनिया के लिए कहा कुल्ल मन अलैहा फ़ान, जो भी इसके ऊपर है उसे फ़ना हो जाना है। तो हमको फ़ना नहीं है, दुनिया को फ़ना है, हमें यहाँ से जाना है। दुनिया फ़ना हो जाएगी, हम चले जाएंगे। तवज्जो करें, इसीलिए उर्दू अदब ने बहुत अच्छी लफ्ज़ दी है, इंतकाल। मौत को इंतकाल कहते हैं। इंतकाल यानी कहीं से कहीं मुंतकिल होना। एक सलावात पढ़ें मोहम्मद और आले मोहम्मद पर। तो यहाँ से बिलाखिर जाना है। आए किस लिए हैं? इम्तिहान देने के लिए। दारे बलवा है ये। इन्नल्लाह जअल दुनिया दारा बलवा, इमाम हादी अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमा रहे हैं। परवरदिगार आलम ने इस दुनिया को इम्तिहान की जगह बयान किया है, इम्तिहान की जगह बनाया है। और कुरान में कितनी आयतें हैं जो दुनिया को इम्तिहान से ताबीर कर रही हैं और इंसान को इम्तिहान देने वाले से ताबीर कर रही हैं। वला नबलवन्नकुम बिशैइम, हम तुम्हें ज़रूर 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 आजमाएंगे। उठा करके आप देखें, मुख्तलिफ आयतों में मुख्तलिफ लहजों से और मुख्तलिफ अल्फाज से कहा गया कि अहसिबन्नास अन युतरकू अन यक़ूलू आमन्ना वहुम ला युफ्तनून, क्या लोग ये गुमान करते हैं कि सिर्फ इतना कह देने पर कि हम ईमान ले आए इन्हें छोड़ दिया जाएगा, इनका इम्तिहान नहीं लिया जाएगा। यानी इम्तिहान मोमिनीन ही का तो होना है, जिनमें कुछ सलाहियत हो। जिनमें कुछ सलाहियत ही नहीं, उनका इम्तिहान लेने का आखिर फ़ायदा क्या है। एक सलावात पढ़े मोहम्मद और आले मोहम्मद। तो दुनिया को देखने की नज़र पहले हमारी दुरुस्त हो कि हम दुनिया को किस नज़र से देख रहे हैं। व्यू हमारा दुनिया के सिलसिले में क्या है। जब हम इस नज़र से देखेंगे कि दुनिया इम्तिहान की जगह है, तो इम्तिहान की जगह पर ऐसा होना चाहिए कि लोग इम्तिहान दे सकें, है ना। इम्तिहान की जगह पर ऐसा माहौल बनाना चाहिए कि इम्तिहान हो सके। आखिर अगर आप इम्तिहानात के सवालात को ऐसे दे दें कि जहाँ पर खुद ब खुद जवाब वाज़ेह हो, तो वो इम्तिहान होगा? नहीं होगा। ज़रूरी है कि इम्तिहान गाह में सवालात ऐसे रखे जाएं कि वो लिख सके जिसने पढ़ा है। हाई स्कूल के पेपर में आप सवाल लिख दीजिए कि ये बताइए कि अमेरिका का पायतख्त क्या है, तो ये कोई सवाल है? ये तो हर इंसान जवाब दे देगा इसका। ईरान का पायतख्त क्या है, कोई पाकिस्तान की राजधानी क्या है, कोई सवाल है ये हाई स्कूल के बच्चे के लिए? क्यों? ऐसी बात कहिए कि जहां पर वो पास हो जिसके अंदर सलाहियत है, और सवाल ऐसा हो कि जब वो ढूंढे तो जवाब मिल जाए, जब वो तलाश करे तो उसको जवाब मिल जाए, और हर इंसान को वो जवाब ना दिखे। एक सलावात पढ़े ना मोहम्मद और आले मोहम्मद पर।
सवाल ऐसा होना चाहिए कि जब इंसान ढूंढे, जिसने पढ़ा है वो अपने महफूजात में तलाश करे तो जवाब मिल जाए उसे, या वो लेकर के जाए ढूंढने के लिए तो किताबों में जवाब मौजूद हो। ऐसी बात न कहें जिसका जवाब ना हो। तवज्जो करें, ऐसी बात न कहें जिसका जवाब ना हो। अइम्मा तारीन ने ऐसी बात भी कही जिसका जवाब नहीं है, लेकिन उसमें कहा कि ये तुम्हारे लिए नहीं है, इस चक्कर में नहीं पड़ना, ये तुम्हारे लिए ने ली माल्लाह हालुन, मेरे और खुदा के दरमियान ऐसी हालत है जिसको तुम नहीं समझ सकते। तो जब नहीं समझ सकते तो फिर इसके चक्कर में नहीं पड़ना कि समझना चाहो। मसलन यनहदरो अन्निसैल ला यरका इलैया तैर, उलूम के दरिया मुझसे फूटते हैं और कोई भी तायरे फिक्र मेरी फजीलत को परवाज नहीं कर सकता। यानी जब तुम मकाम अली इब्न अबी तालिब की इंतहा को समझ नहीं सकते तो समझने की कोशिश भी न करना। यानी ऐसे सवालात को भी दिया गया कायनात के अंदर, इसका जवाब नहीं है तुम्हारे पास। बिला वजह अपने आप को परेशानी में मत डालो, नहीं समझ सकते, खत्म हो गई बात। कुछ चीजें ऐसी हैं जो तुम्हारे बस में नहीं है, मसलन उसको तुम नहीं समझ सकते, और वो हमने तुमसे मांगी भी नहीं है, वो हमने तुमसे चाहा भी नहीं है। किसी इमाम ने ये नहीं कहा कि हमारी हकीकत को बयान करो, किसी इमाम ने ये नहीं चाहा, हमसे मांगा भी नहीं कि हमारी हकीकत को बयान करो। कोई कर ही नहीं सकता, क्योंकि पैगंबर ने ट्रायंगल बना दिया, उसमें कोई चौथा गोशा ही नहीं है कि या अली खुदा को किसी ने नहीं पहचाना सिवाय मेरे और तुम्हारे, मुझे किसी ने नहीं पहचाना सिवाय अल्लाह की और तुम्हारे, और तुम्हें किसी ने नहीं पहचाना सिवाय अल्लाह की और मेरे। तो जब हक़ मारिफत अदा नहीं कर सकते तो फिर तलाश में क्यों हो? आखिर जितना समझ सकते हो उतने की फिक्र करो। अइम्मा ताहिरीन को उनके हिसाब से ना समझो, अपने हिसाब से समझो कि जहां तक पहुंच सकते हो उतना समझने की कोशिश करो, उसमें लापरवाही ना करो, उसमें कोताही ना करो। लेकिन ये ना समझ लेना कि हम इन्हें समझ गए, वो तुम समझ ही नहीं सकते, वह रसूलुल्लाह ने कह दिया। तो कुछ ऐसे सवालात भी दिए गए कि जो इस दुनिया के लिए नहीं है, तवज्जो कीजिएगा, वो इस दुनिया के लिए नहीं, तुम नहीं समझ सकते, साफ कह दिया इमाम ने, मासूमीन ने साफ कहा कि इस बात को तुम नहीं समझ सकते। इसमें सबसे पहली बात खुद अल्लाह के लिए कही कि तफक्करू फी कुल्ल शै वला तफक्करू फी ज़ातिल्लाह, कि हर चीज के बारे में फिक्र करो, अल्लाह की जात के बारे में फिक्र ना करना, फत्ताहलिकू, हलाक हो जाओगे। यानी जात बारी ताला का इरफान तुम्हारे बस में नहीं है, मसलन तुम नहीं समझ सकते। तो जब नहीं समझ सकते तो पीछे नहीं लगो उसके। यानी कुछ सवालात ऐसे दिए गए कि जो इंसान के बस में, इस कायनात में नहीं है, इस दुनिया में नहीं है, तुम नहीं समझ सकते। लेकिन कुछ चीजें वो हैं कि अगर कोशिश करोगे तो समझ लोगे। तवज्जो कीजिए, पैगंबर ने कहा मेरे बाद मेरे 12 जानशीन होंगे। अब समझो कौन कौन होंगे। मसलन एक सलावत पढ़े मोहम्मद तारीख इंसानियत का सबसे बड़ा इम्तिहान कब होगा? ये सवाल है ना। तारीख इंसानियत में सबसे बड़ा इम्तिहान कब होना चाहिए? सन्नाटा, बिल्कुल सही है। कब होना चाहिए सबसे बड़ा इम्तिहान तारीख बशरियत में? का जब सबसे बड़ा पढ़ाने वाला पढ़ा चुके, तभी तो होगा। जब सबसे बड़ा प्रोफेसर जो होगा, जब उसने लेक्चर दे दिया, तो अब सबसे बड़ा इम्तिहान है, क्योंकि इल्म कमाल की मंजिल पर आ गया। रसूलुल्लाह कायनात में आ गए, अब इनसे बड़ा कोई मुअल्लिम कायनात में दुनिया में नहीं आना। आखिरी मरहले पर आ गई हिदायत, वो पैगंबर हैं। पैगंबर ने 23 साल तक खूब पढ़ाया लोगों को, और किसी भी तरह की कोई कमी नहीं छोड़ी। और अब इम्तिहान की बारी आई, तवज्जो करें।
23 साल तक खूब पढ़ाया रसूलुल्लाह ने, जर्रा बराबर भी कोई कोताही नऊज़ बिल्लाह मिन जानिब रसूल तो हो ही नहीं सकती। खूब पढ़ा लिया, जब पढ़ा लिया तो अब इम्तिहान की बारी आई, अब इम्तिहान की नौबत आई, इम्तिहान लिया रसूलुल्लाह ने। ये रसूलुल्लाह, ये इम्तिहान कब तक के लिए है? कि जब तक ये कायनात मौजूद है। तवज्जो करें, ये इम्तिहान कब तक के लिए? कि जब तक ये दुनिया मौजूद है। क्यों? मैं कौन हूं ये पहचानो, मैं वो हूं जिस पर तमाम तर नबूवतों का दारोमदार, मैं वो हूं जिस पर तमाम तर रिसालतों का दारोमदार। और अब मैं अपनी सारी नबूवत और रिसालत की मेहनत को निचोड़ के लोगों को दे करके दुनिया से जा रहा हूं, और अब इम्तिहान ले रहा हूं ताकि मेरी जहमत जाए ना होने पाए। लिहाजा इम्तिहान ऐसा लेकर के जाऊंगा कि जो आसान भी ना हो, जवाब मिल भी जाए। तवज्जो कीजिए, ऐसा इम्तिहान लेकर के जाऊंगा कि जो आसान भी ना हो और जवाब मिल जाए। किसको मिलेगा? उसी को जिसने मेहनत से मेरे 23 साल पढ़े हैं। जिसने क्या हुआ? एक सलावत पढ़े मोहम्मद और आले मोहम्मद। जवाब उसी को मिले जिसने 23 साल मेरे क्लास को ढंग से अटेंड किया हो। ऐसे को जवाब नहीं मिल सकता जिसे पता ही ना हो कि मैंने कहा क्या, और दर से बाहर निकल के पूछेगा रसूलुल्लाह क्या कह रहे थे। ऐसे इंसान को जवाब नहीं मिलेगा। जवाब उसे मिलेगा जो 23 साल तक मेरे क्लास में ढंग से रहा हो। तवज्जो मेरे अजीजों, जो 23 साल तक जिसने कायदे से पढ़ा हो, उसी को जवाब मिलेगा। इसके माने मुझे कहने दें कि मन कुन तो मौला हो फहाज़ अलीयुन मौला। एक सवाल है, एक सवाल है, और सबसे बड़ा सवाल है तारीख बशरियत का। तारीख बशरियत का सबसे बड़ा सवाल है, और मैं इंशाअल्लाह कल की तकरीर में अगर पहुंच सका तो अर्ज करूंगा। तारीख बशरियत का सबसे बड़ा सवाल है, जो तारीख पर लिखा गया, इससे बड़ा कोई सवाल नहीं। रसूलुल्लाह ने आखिरी अपने 23 साल की जिंदगी को निचोड़ के लिखा, मन कुन तो मौला हो फहाज़ा अलीयुन मौला। जिसका मैं मौला हूं उसके अली मौला है। अब मौला के मानी में लोग गिरेंगे, मौला के मानी में गिरेंगे, मौला के मानी में परेशान होंगे। रसूलुल्लाह कोई और लफ्ज कहिए का नहीं कहूंगा, और कोई वाज़े लफ्ज कहिए का नहीं कहूंगा, और कोई सरी लफ्ज कहिए का नहीं कहूंगा कि रसूलुल्लाह क्यों नहीं कह रहे का इम्तिहान बड़ा है, इम्तिहान बड़ा है इसलिए नहीं कहूंगा। अब मौला के मानी को वही समझेगा जिसने 23 साल तक ढंग से पढ़ा हो, और ये उन्हीं लोगों के लिए नहीं है, आज के लिए भी है। आज अगर मौला के मानी को समझना है तो सिर्फ गदीर में न समझो, बल्कि पैगंबर की 23 साल जिंदगी को पढ़ो, पैगंबर की 23 साल जिंदगी को पढ़ो, तब मन कुन तो मौला में मौला के मानी समझ में आएंगे। पैगंबर की जिंदगी को देखो, कभी सुलशीरा के जुमलों पर गौर करो।
अगर मौला के मानी को समझना है, अगर मौला के मानी को समझना है तो सिर्फ गदीर में वारिद ना हो, पहले गदीर के पहले की क्लासेस अटेंड करो। चूंकि मौला के मानी को समझने के लिए गदीर इब्तिदा नहीं है, इंतहा है। मौला के मानी को समझने के लिए गदीर इंतहा है, पहले इब्तिदा से क्लास शुरू करो। कभी जाकर के ज़ुल शीरा के जुमलों को देखो कि आज जिसने मेरी नुसरत का वादा किया कल मेरे बाद मेरा खलीफा होगा, कल मेरे बाद मेरा वजीर होगा। मौलाना की सेहत और सलामती के लिए बाबा से बुलंदतर सलवात। तमाम अज़ादारान मज़लूम करबला दुनिया में इस वक्त जहाँ जहाँ भी लोग अज़ादारी कर रहे हैं, तमाम अज़ादारों की सेहत और सलामती के लिए एक मरतबा सलावात पढ़ें। अगर मौला के मानी को समझना है, चूंकि तारीख के दामन का सबसे बड़ा सवाल है। तवज्जो कीजिए जो बात अर्ज कर रहा हूं। कल इंशाअल्लाह अगर मौका रहा तो मैं इसका ततिम्मा आपके सामने गुजारिश करूंगा। तारीख बशरियत का सबसे बड़ा सवाल है। वो सवाल क्या है का सस्पेंस क्या मौला के मानी में रसूलुल्लाह आपने छोड़ा क्यों का, इसीलिए ताकि तुम पहचाने जाओ। अच्छा, चेन पुलिंग आप करते हैं? जो नारे लगाए जाते हैं ना, ये चेन पुलिंग है। गाड़ी को रोक लिया जाता है, उसके बाद वक्त अगर आगे चला जाए तो डांट हमें पड़ती है। ये अजीब मसला है। एक सलावत पढ़े मोहम्मद और आले मोहम्मद पर। रसूलुल्लाह वाज़े बयान करें का नहीं करूंगा। आप क्यों ऐसी लफ्ज़ें नहीं रख रहे कि जिससे कोई मुश्किल ना आए का रखूंगा नहीं? क्यों? ताकि तुम पहचाने जाओ, ताकि तुम में से वही कामयाब हो, तुम में से वही कामयाब हो जिसने मेरे 23 साल ढंग से देखे हैं। तवज्जो मेरे अजीजों, ये कामिला नीलमी गुफ्तगू है। जिसने 23 साल को ढंग से पढ़ा है वही कामयाब हो। तारीख बशरियत का सबसे बड़ा इम्तिहान है, तो सबसे सख्त होना चाहिए का सबसे सख्त है। तवज्जो कीजिए, सबसे सख्त है। 1400 बरस गुजर गए, आज तक समझ में नहीं आ रहा। समझ में आए कैसे? सवाल सख्त है। सवाल सख्त है, समझ में आए कैसे? तुम समझ रहे हो एक लफ्ज मन कुंत मौला हो फहाज़ा अलीउन मौला इतना सस्ता है कि हर जहन में आ जाए। नहीं, सवाल ही नहीं पैदा होता। पहले पैगंबर के 23 साल को ढंग से पढ़ो और जाके देखो कि रसूलुल्लाह ने इस लफ्ज के जवाब को कहीं दिया है या नहीं। तवज्जो करें, इस सवाल के जवाब को रसूलुल्लाह ने इस सवाल के जवाब को रसूलुल्लाह ने कहीं दिया है कि नहीं दिया? रसूलुल्लाह ने समझाया है कि नहीं समझाया? जो को खुतबे गदीर में कह रहे सुनो मेरे बाने पहुंचा दिया।
मैंने पहुंचा दिया उस चीज को जो मैं परवरदिगार आलम ने मुझसे पहुंचाने के लिए कहा था। और इंशाअल्लाह गुफ्तगू अगर हो सका तो उस पर होगी थोड़ी सी। और जब मैंने पहुंचा दिया तो सब पहुंचाया है, और जब सब पहुंचाया है तो 23 साल की जिंदगी को जाकर के खंगालो, थोड़ी मेहनत करो, तवज्जो करें। सवाल सख्त है, मेहनत करो, जाके ढूंढो। और अगर तुमने ढंग से पढ़ लिया तो कोई मुश्किल ना होगी मानिए मौला को समझने में। और अगर कहीं पर तुमने खयानत की है, इन 23 सालों में कहीं खयानत की है, तो क्या मजाल के मानिए मौला को समझ सको? नहीं, तुम्हें समझने नहीं दिया जाएगा। मेरे अजीजों, मैं कैसे कहूं आपके सामने, जिम्मेदारी से कह रहा हूं, तुम्हें समझने नहीं दिया जाएगा। यानी अगर कहीं मुश्किल पैदा हो गई है पहले, तो तुम्हें मानिए मौला को समझने नहीं दिया जाएगा। क्यों? जाके उस मुश्किल को पहले हल करो, उसके बाद आकर के मानिए मौला को समझना। अगर तुम्हें मानिए मौला को समझना है तो पहले, चूंकि इम्तिहान गाह है, ये दुनिया इम्तिहान की जगह है आने वाले क़यामत तक के लिए। इस इम्तिहान में कोई कामयाब होगा, कोई नाकाम होगा। मानिए मौला में कोई कामयाब होगा, कोई नाकाम होगा। समझे कैसे? कैसे समझ में आ ही नहीं सकता। अगर गदीर से शुरू करोगे तो कभी समझ में ना आएगा। पहले पैगंबर की जिंदगी को पढ़ो, जाके देखो पैगंबर ने क्या किया। अरे जुलशीरा में जाकर के देखो क्या किया, कहीं और बद्र में जाकर के देखो क्या किया। अरे देखो पैगंबर ने बिस्तर पे किसे सुलाया, जाकर के देखो पैगंबर ने अलम किसको दिया, जाकर के देखो पैगंबर ने जुल्फ़कार किसे दी, जाकर के देखो पैगंबर रुकू में किसके लिए रुके रहे, जाकर के देखो पैगंबर सज्दे में किसके लिए झुके रहे, जाकर के देखो पैगंबर ने किस दर पर सलाम किया, जाकर के देखो पैगंबर ने किसे ज़बान चुसाई। इन सारी चीजों को जाके देखो, मन कुंतों का मतलब खुद ही समझ में। देख रहे हैं? क्योंकि इम्तिहान सख्त है, इम्तिहान आसान नहीं है। ऐसे ही समझ जाओगे मानिए मन कुंतों को, मानिए मौला ऐसे ही जहन में आ जाएंगे, तुमने समझाएंगे कोई खैरात बट रही है। कल अर्ज करूंगा कि चूंकि अभी पहुंच नहीं पाऊंगा, अगर मैंने बात को शुरू किया अभी पहुंच नहीं पाऊंगा, लेकिन यह जरूरी है कि यह सिलसिला जारी रहेगा। सिर्फ एक बात यहां पर, यह सिलसिला जारी रहेगा, यह तय है, इसलिए कि इम्तिहान होना जरूरी है। पैगंबर ने इसीलिए कहा था कि फल युबल्लिगिल हाज़िरुल गायब, जो हाजिर है वो गायब तक पहुंचाए। वल वालिदुल वलद, बाप अपने बेटे तक पहुंचाए, ये जिम्मेदारी है। पहुंचाओ ताकि इम्तिहान का सिलसिला जारी रहे, और जारी रहेगा। और मैंने इसी अशरे में एक तकरीर में आपके सामने नकल किया था, बस ये सिलसिले की आखिरी बात, कि जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने एक सलवात पढ़े अल्लाह के सल्लल्लाहु बाहुक्म खुदा ऐलान किया। जब काबे को बना लिया और दीवारों को उसकी मुकम्मल कर लिया, और वो काबा जो पता नहीं कब बना था और मिस्मार हो गया था, ख़राब हो गया था, फिर से बना लिया, तो आवाज़ आई कि देखो अब लोगों को बुलाओ, लोगों को बुलाओ मेरे घर के लिए, ताकि इसका तवाफ़ करें। अल्लाह के नबी, परवरदिगार मैं कैसे बुलाऊं, मैं यहाँ से किसको पुकारूं इस सहरा से? ये तुम्हारी मुश्किल नहीं है, तुम जो कर सकते हो करो, बाकी हम करेंगे। अलैकल आज़ान व अलैयल बलाग, तुम्हारे ऊपर बुलाना है, हमारे ऊपर पहुँचाना है ना। इमाम फरमाते हैं, जनाब इमाम सादिक़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम,
कि जनाब इब्राहीम ने मकाम इब्राहीम पर खड़े होकर के, जो आज मकाम इब्राहीम है, ये उसी वही मकाम है, ये खड़े होकर के आवाज दी अय्युहन्नास, जबकि वहां कोई है ही नहीं। अय्युहन्नास, ऐ लोगों, कुतिबा अलैकुमुल हज, तुम पर हज लिख दिया गया है, इला बैतिल अतीक, इस घर की तरफ, इस घर के लिए तुम्हारे ऊपर हज लिख दिया गया है। फाजीबू लिल्लाहि रब्बिकुम, अपने परवरदिगार को जवाब दो। इमाम फरमाते हैं कि जनाब इब्राहीम की ये आवाज नस्लों में चली, नस्लों में चली ये आवाज जनाब इब्राहीम की। और आज जितने अल्लाह लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक कह रहे हैं, ये उसी आवाज का जवाब है, ये उसी पुकारने के जवाब जिन्होंने उस वक्त जवाब दिया था, वो आज जा रहे हैं हज के लिए। खूब, ये एक मरहला, इस पर कल इंशाल्लाह थोड़ी सी वजाहत करूंगा। ये एक मरहला, बिल्कुल इसी तरह का मरहला रसूलुल्लाह ने सर किया। आवाज दी फल युबल्लिगिल हाज़िरुल गायब वल वालिदुल वलद, हर बाप अपने बेटे तक पहुंचाए। और खुद खुतबे में कहते हैं, सुनो, बल्लग तो कद बल्लग तो मा उमिर तो बेतबलीगे, हमने पहुंचा दिया, उस काम को कर दिया जिसको मुझे पहुंचाने के लिए हुक्म दिया गया था। हुज्जतन अला कुल्ले हाजिरिन व गायब, यह हुज्जत है हर हाजिर और गायब पर। अला कुल्ले अहदिन मिम्मन शहीद औ लम यशहद, हर उस इंसान पर हुज्जत है जिसने अभी मुशाहिदा किया या नहीं किया। और इसके बाद फरमाते हैं वोलेदा औ लम यूलद, हर उस इंसान पर हुज्जत है जो पैदा हो चुका या अभी पैदा नहीं हुआ। दो ऐलान चल रहे हैं कायनात में, एक हज इब्राहीमी, जनाब इब्राहीम का ऐलान चल रहा है, और एक पैगंबर का गदीर से ऐलान चल रहा है। जिनमें वो सलाहियत मौजूद है वो उसका जवाब दे रहे हैं, जिनमें ये सलाहियत जरूरी है कि इंसान इम्तिहान की मंजिल से गुजरे। और वो सलाहियत क्या है जो जवाब दिलवा रही है, वो इंशाअल्लाह अगर साथ दिया, तौफीक शामिल हाल हुई तो कल इंशाअल्लाह कुछ थोड़ा सा उसके बारे में अर्ज करूंगा। लेकिन यह इम्तिहान जरूरी है कायनात में, और जिसके रुतबे जितने बुलंद होते हैं उसका इम्तिहान उतना सख्त होता है। इम्तिहान की सख्ती इंसान की सलाहियतों के बुलंद होने की दलील है। ये मामूली इम्तिहान नहीं था, ये मामूली इम्तिहान नहीं था जहां एक शुजा इंसान को उसकी शजाअत न दिखने में बांध दिया जाए। ये मामूली इम्तिहान नहीं है, ये इम्तिहान सिवाय अली के बेटे के कोई दे नहीं सकता था। जो इम्तिहान दे दिया उस इम्तिहान देने वाले ने 3 दिन की प्यास में अब्बास के लिए जंग करना बहुत आसान था। इतना शुजा है ये बेटा अली का। चौदह बरस की उम्र में सिफ़ीन में वारिद हुए, चेहरे पर नकाब पड़ी हुई है, और आकर के मुबारिस तलबी की, आओ मेरे मुकाबले के लिए। लोग हिम्मत नहीं कर पा रहे हैं। लहजे की सख्ती का आलम यह है। अमीर ने किसी को भेजा कि तुम जाओ। उसने कहा तुम मुझे भेज रहे हो इस जवान के लिए? मैं 10,000 लोगों से मुकाबला करता हूँ अकेले। मैं अपने बच्चों को भेजता हूँ। बेटे को भेजा, एक बेटा गया, 2, 3, 4, 7 बेटे, 7 मारे गए। खुद आया, खुद भी मारा गया। लोग परेशान हैं कि आखिर ये है कौन, ये है कौन? मौला कायनात ने बुलाया, अब्बास वापस आ जाओ। बस नहीं मालूम क्यों बुलाया, कहीं मेरे लाल को नजर न लग जाए।
जब वापस आए तो चेहरे से नकाब हटाई, जनाब अब्बास की पेशानी को अली ने चूमा। देख रहे हैं, 14 बरस की उम्र है, सिफ़ीन है 14 बरस। जो 14 बरस में ऐसा हो वो 34 बरस में कैसा होगा? पूरा दिन अबुल फजल अब्बास अलम लिए हुए लश्कर का एक एक को मैदान में भेज रहे हैं, चूंकि सिपह सालार लश्कर हैं, कमांड कर रहा है पूरी फौज हुसैनी की। सरकार सैयद शुहदा तशरीफ फरमा है अपने मकाम पर, अब्बास एक एक को मैदान में लड़ा रहे हैं। सब जाते रहे एक एक करके। आखिर में जनाब अब्बास सलामुल्लाह अलैह ने अपने भाइयों को भेजा, चलो जाओ जंग करो। जाकर के एक एक जाता रहा। जब सबको अबुल फजल अब्बास ने भेज लिया, अब कोई नहीं बचा। तारीख कहती है सबसे आखिरी इमाम हुसैन की जानिब से जाने वाला अब्बास। अब सिर्फ 2 भाई बचे हैं, एक 34 साल का, एक 57 साल का। 2 भाई। आए करीब आए, आका अब मुझे भी इजाज़त दे दें। इमाम हुसैन ने अब्बास को सर से पांव तक देखा। अब्बास, अब्बास तुम तो मेरे लश्कर के अलमदार हो भैया। मौला वो लश्कर कहाँ है जिसकी अलमदारी करते? बहुत रोगे अजीज़ों, आज 8 मुहर्रम है। मुझे नहीं मालूम हुसैन इब्न अली के प्यासे बच्चों ने आज का यह दिन कैसे गुजारा। आज उस शख्स का मातम है कि जिसके जाने से क्या हुआ यह हमें नहीं पता। जनाब अब्बास के जाते वक्त ज़ैनब जिंदा कैसे रही नहीं मालूम। इमाम हुसैन सलामुल्लाह अलैह कैसे जिंदा रहे नहीं पता। ऐसा भाई जिसका न रह जाए, ऐसा भाई जिसने कभी भाई न कहा हो, हमेशा आका, अबा अब्दुल्ला, आका, सैयद सरदार इस लफ्ज़ से पुकारते हैं। याद है ना जब मदीने से काफिला चला था तो इमाम हुसैन ने बुलाया था, ऐना ऐना कमर बनी हाशिम, तो आवाज़ आई लब्बैक का या सैयदी, ऐ मेरे सैयद सरदार मैं हाजिर हूँ। सर से पांव तक हुसैन इब्न अली ने देखा, और अब हुसैन इब्न अली आखिर करें क्या? क्योंकि अब्बास को क्या कह के रोकें, एक मुश्किल मसला है ना। और जान रहे हैं कि अगर अब्बास लड़ने के इरादे से मैदान में उतरा तो ये एक भी इसका मुकाबला नहीं कर पाएंगे। ये इमाम हुसैन जानते हैं, क्योंकि शजाअत अब्बासी से हुसैन से बेहतर कौन वाकिफ होगा। कैसे रोकें? ये भी नहीं कह सकते कि न लड़ो, क्योंकि आज तो दिन ही जिहाद का है। हुसैन इब्न अली किसी चीज के इंतजार में हैं, और वही हुआ। कुछ देर में आवाज आई अल आतश। अब्बास जाना चाहते हो जाओ जाओ, मगर पहले इन बच्चों के लिए पानी ला दो, पानी की सबील कर दो।
जनाब अब्बास ने समझ लिया क्या हुआ। कमाल नफ्स जनाब अब्बास यहीं पर है, शजाअत का कमाल अब्बास का यही है कि ऐसे मौके पर गाजी के दिल में कोई बात ना पैदा हो। समझ रहे हैं कि मौला लड़ने की इजाजत नहीं दे रहे, जान रहे हैं कि मौला की मर्जी क्या है। अब्बास है, बगैर पढ़ाया हुआ आलिम है। जैसे जनाब ज़ैनब है ना आलिमतुन गैर मुअल्लमा, उसी तरह अब्बास आलिमुन गैर मुअल्लम, बगैर पढ़ाया हुआ आलिम है। ये इल्म मनाया बलाया को जानता है, समझ गया मेरा आका क्या चाहता है। लेकिन अब्बास का दिल उसी तरीके से मुतमईन है। सर झुकाया, उस खैमे की तरफ चले जहां मशकीज़ें रखे थे। सुनेंगे आप मक्तल ने क्या लिखा है? मक्तल ने क्या लिखा है आपको मालूम है? जनाब अब्बास जब उस खैमे के अंदर आए तो क्या देखा? प्यासे बच्चे मशकीज़ों को अपने सीने से लगाए जमीन पर लेटे। दिल फट गया, अब्बास का दिल फट गया ये मंजर देख के। आवाज दिलाओ बच्चों, मश्क लाओ, सकीना मश्क लाओ। अम्मू कहाँ जा रहे हैं? कब पानी लेने जा रहा हूं। बच्चों से कहती बच्चों अब पानी का शिकवा ना करना, मेरा चचा मेरा चचा जा रहा है। मश्क लिया, खैमे से बाहर आए, खैमे से बाहर आए, इमाम हुसैन की पेशानी का बोसा दिया, हाथों को चूमा, आगे बढ़े, घोड़े पर सवार हुए। अब ये वो लम्हा है कि जहां हुसैन इब्ने अली कैसे जिंदा रहे, अपने भाई को जाते हुए देख रहे। और मौला जानते हैं कि अब ये जाके वापस नहीं आए। अब्बास के चलने के अंदाज को हुसैन देख रहे हैं, जा रहे हैं। अब्बास घोड़े पर सवार हुए, नहर का रुख किया। फौज ने देखा कि अब्बास आ रहे हैं, एक हलचल मच गई, क्योंकि सुबह से अब्बास का जहाद देख रहे हैं। एक फौज में हलचल मची कि अब्बास आ रहे हैं। सब ने एक दूसरे से कहा कि अब्बास आ रहे हैं, लेकिन देखा तो रुख नहर की तरफ है, फौज की तरफ रुख नहीं है, नहर की तरफ है। 4000 या 10,000 का दस्ता नहर पर तैनात है कि कोई नहर से पानी न लेने पाए। उमर साद ने कहा सब लोग मुड़ जाओ, अब्बास नहर तक पहुंचने ना पाए, अगर पानी तक पहुंच गए तो अंदाज कुछ और होगा। सारी फौजें सिमट गईं, लेकिन अबुल फजल अब्बास ने पहले हमले में अपने आप को घाट तक पहुंचा दिया। 6 मरतबा फौजें उमड़ उमड़ के आईं, लेकिन कोई अब्बास के कदमों को रोक नहीं सका, और अली के लाल पर एक भी जख्म नहीं आया। इसकी तलवार अली की सिखाई हुई है, अली का सिखाया हुआ। नहर में उतार दिया घोड़े को, एक चुल्लू पानी लिया, अपने घोड़े की तरफ किया, पी ले। घोड़े ने मुड़ करके ऊपर देखा, यानी ज़बाने बेज़बानी में कह रहा आका कैसे पी लूं। नजफ का रुख किया, पानी को नहर पर फेंक दिया। बाबा वसीयत पूरी कर दी, बाबा वसीयत पूरी कर दी। पानी को फेंक दिया, सूखा मशकीज़ा था, भरने में वक्त लगा। चारों तरफ से फौजें सिमट गईं। अब अब्बास ने मश्क उठाया। आने और जाने में फर्क मालूम है? जब आ रहे थे तो तवज्जो जंग की तरफ थी,
कि मुझे जंग करके पहुंचना है नहर तक। कोई कदमों को रोक नहीं सका, लेकिन अब जब जा रहे हैं तो तवज्जो जंग पे नहीं है, इस मशकीज़े पर है। इस मशकीज़े पर तवज्जो है। मेरा बदन छल्ली हो जाए मगर ये बच जाए। घोड़े की पुश्त पर मशकीज़े को रखा, अपने आप को मशकीज़े पर झुकाया, एक हाथ से हमला करते हुए बढ़े, एक हाथ में आलम लिए हुए। कोई रोक नहीं पा रहा अब्बास को। एक शकी ने खजूर के दरख्त के पीछे छुप करके वार किया। अब कुछ बातें और हैं लेकिन अर्ज नहीं कर सकता। छुप करके वार किया, हाथ कलम हो गया। मश्क और आलम दोनों बाएं हाथ से अब्बास संभाले हुए हैं, ठोकर से मारते हुए आगे बढ़ रहे हैं। कुछ देर में वार हुआ, बायां हाथ कलम हो गया। ये जुमले हैं मख्तल के। मशकीज़े के तस्मे को दांतों से संभाला, कटे हुए हाथों से अलम को सीने से लगा लिया। अलम को गिरने नहीं दिया, अलम को गिरने नहीं दिया। अगर आलम गिर गया तो बच्चों की ढारस टूट जाएगी। अभी भी चले, ठोकरों से मारते हुए चले, अपने आप को लिटा दिया मशकीज़े पर। हुरमुला कहता है मैंने दूर से देखा, कोई ताकत अब्बास को रोक नहीं पा रही थी। मैं समझ गया ये पानी लिए जा रहा है। मैंने अपनी जगह से निशाना लिया, मशकीज़े पर तीर मारा। हाय, किसी की आरज़ू ऐसे न टूटे। पानी बहना शुरू हुआ, पैरों के इशारे से घोड़े को मोड़ दिया। आंख में तीर लगा, चाहा झुक करके घुटनों में दबा के तीर खींचे, सर पे गुर्ज लगा। अली की तमन्ना से संभला न गया, घोड़े से नीचे चले। आलम भी गिरा, मशकीज़ा भी गिरा, अब्बास भी गिरे। अरे जब कोई घोड़े से गिरता था तो हाथों को देखता था। हाय उम्मुल बनील का लाल मुंह के बल। एक आवाज दी, वालेकुम सलाम या अबा अब्दुल्लाह। मौला ने आवाज सुनी, आवाज की तरफ बढ़े, कहते हुए चले अलालिल का सारा ज़ाहरी। आखिरी जुमले आए, सराहने बैठे, सर को सानू पर लिया। भाइयों में गुफ्तगू शुरू हुई। एक हिचकी ली, रूह परवास कर गई। वसीयत के मुताबिक जनाजे को छोड़ दिया, आलम को लेकर के चले। जैसे करीब आए बच्चों ने देखा, आलम मौला के हाथ में है। पूछना शुरू किया, चाचा अब्बास कहाँ है?
कोई जवाब नहीं दे रहे। अरे मौला से बोला नहीं जा रहा, कोई जवाब नहीं दे रहे। अबुल फजल अब्बास के खैमे में आए, आलम को लिटा दिया, खैमे को खींच दिया। अरे अब्बास मारे गए, बीबियां आलम से लिपटी हुई। ए मेरे गाजी, ए मेरे हाफिज कहाँ रह गए? उधर फौजे अब्बास के लाशे पर कोई नहीं सा, कोई